हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 हिंदी मंजरी बुक से चैप्टर 13 और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है जंगल, जिसकी लेखिका है चित्रा मुदगल जी। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखिका परिचय जानेंगे। लेखिका चित्रा मुदगल जी का जन्म 10 दिसंबर सन 1944 ईस्वी को चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित निहाली खेड़ा में और उच्च शिक्षा मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। इनकी अब तक 13 कहानी संग्रह हैं, जिसमें से 3 उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 4 बाल कथा संग्रह, 5 संपादित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुचर्चित उपन्यास आवा के लिए उन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। बच्चों, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने बच्चों में जीव जंतु के प्रति संवेदना का सजीव वर्णन किया है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। रीडर अनिमा जोशी के मोबाइल पर फोन था। मांडवी दीदी की बहू तविशा का आवाज उसकी कुछ घबराई हुई सी थी। वो कह रही थी, आंटी बहुत जरूरी काम है, अम्मा से बात करवा दीजिए। तो अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई, बोली, मांडवी दीदी तो क्लास ले रही हैं, काम बता दो, उनके क्लास से बाहर आते ही वो संदेश उन्हें दे देंगी। बल्कि अपने सामने ही मांडवी दीदी से उसकी बात करवा देंगी। वैसे हुआ क्या है तबिशा, इतनी घबराई सी ही क्यों हो? घर में सब कुशल मंगल तो है? परेशानी का कारण बताने के बजाय तबिशा ने उनसे पुनः फिर आग्रह किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो बहुत अच्छी है। तो अनिमा जोशी ने स्वयं उसे टालना बुरा लगा। उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। क्लास का समय विद्यार्थियों के पढ़ने का समय है। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? नहीं आंटी, तविशा बोल उठी। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। तविशा का स्वर भर्रा सा गया। तविशा ने बताया कि घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं, उन्होंने सोनू मोनू में से सोनू नहीं रहा। 10:30 बजे के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए उसकी नजर सोफे के नीचे सो रहे सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया ताकि सोफे के नीचे से वो ठीक से सफाई कर सके। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। अब कि उसने उसे लगभग झकझोर ही दिया, बल्कि उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। सोनू मोनू की चौकड़ियां, छुपम छुपाई, साफ सफाई का काम, मतलब उनके सब सारे साफ सफाई का काम वाली कमला ही देखती थी। वो बड़बड़ाने लगी कि घर में कौन पीयूष ही क्या कम सामान बिखरता था, जो इनकी कमी थी वो भी आ गए। इस तरह बड़बड़ाते हुए उसने सोनू के देह में कोई हरकत होते हुए नहीं देखी। उसे लगा था कि बाहर खींचते हुए वो उसकी पकड़ से छूटकर एकदम से दौड़ लगा देगा, मगर कोई हरकत नहीं देखकर कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। तविशा अचेत सोनू को देख घबरा गई। उसने सोनू को पीठ पेट को सहलाया, पुचकारा। उसने कान खींचकर छेड़ा भी। कान खींचने से सोनू को बड़ा ही नागवार गुजरता था। अपने रिस जाहिर मतलब अपनी खीस जाहिर करते हुए बड़ी देर तक उनसे दूर 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 बना रहता था। पुचकारने पर भी गोदी में ना आता। मगर इस बार न सोनू ने अपनी खीस प्रकट की, न उसे दूर भागा। गोदी में उठाया तो उसकी रेशमी सी देह हाथों में टूटी कोपल सी झूल गई। तविशा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है ही नहीं। बी ब्लॉक की श्रेया ने अपने यहाँ कुत्ता पाल रखा था। इंटरकॉम से उसने श्रेया से बात करनी चाहिए। संजोग से श्रेया घर पर नहीं है। नौकर को जानवरों के डॉक्टर के विषय में कोई जानकारी नहीं। वो नया ही उसके घर पर लगा है। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाकर सोनू को दिखाया तो डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। हो सकता है इसे किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो। बिल्ली तो नहीं आती घर में, डॉक्टर बोला। फिर डॉक्टर ने कहा, नीचे गार्डन में घुमाने तो नहीं ले गए? आंटी, आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर आ जाएगा। बहुत प्यार करता है वो सोनू मोनू को।
उसे समझाना संभालना मुश्किल हो जाएगा। मोनू भी भौचक सा सोनू का निःशब्द पड़ी देह के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। मतलब दूसरा जो खरगोश था मोनू, वो सोनू को निःशब्द पड़े हुए देखकर उसके इर्द गिर्द ही मंडरा रहा था। मांडवी दी यानी तविषा के सास घर पहुंची तो बैठक में काली बदली ठिठकी सी तनी हुई थी। मांडवी दीदी ने देखा कि सोफे के बीच खाली पड़े फर्श पर सोनू नचेष्ट सा पड़ा हुआ था। झुकी तो पाया कि आंखें ठहरी हुई थी उसकी, मानो नींद में आंखें खुली रह गई हो। पीयूष उसी के निकट गुमसुम सा बैठा हुआ था। मोनू यानी दूसरा खरगोश सोनू की परिक्रमा सा करता, कभी दाएं ठिठकता तो उसे गौर से ताकने लगता, तो कभी बाएं से देखने लगता था, कभी मुंह उठाकर पीयूष की ओर देखता था और उससे पूछने की मुद्रा में देखता था कि भैया सोनू उठकर हमारे साथ खेलता क्यों नहीं। पीयूष की स्तंभता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा, क्योंकि नन्ही सी जिंदगी में वो मौत से पहली बार मिल रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाजा खोलने के लिए ना दौड़े हो। खोलता तो पीयूष ही था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए हुए दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते थे। जैसे पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया? दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुला कर दिखाओ ना। दादी मम्मी गंदी है ना, बोलती है सोनू मर गया। वो अपनी उमड़ी चली आ रही आंखों को भीतर ही भीतर घुटकते हुए रूंधे स्वर में साधती हुई उन्होंने उसे समझाने लगती हैं, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना, इसलिए तो तुम्हारे साथ खूब धमा चौकड़ी मचाता था। उसके पीछे तुम नीचे जाकर अपने हम जोलियों के संग खेलना भी भूल जाते थे। मोनू यानी दूसरा खरगोश उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है बिटर बिटर दृष्टि से। आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं? पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा। बचपन में गांव की काली चित्तेदार गाय याद है उन्हें। गाय की आंखों की कीच भर याद है कि अम्मा बताती थी कि गाय का बछड़ा जब नहीं रहा तो चितकबरी गाय अजीब तरीके से रंभा रंभा कर रोती थी। तभी उनकी माँ का कलेजा मुंह का आ जाता था। अनीमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविषा ने शैलेश को फोन किया हो कि ना किया हो। मतलब शैलेश मांडवी दीदी का बेटा था। शैलेश ने कहा था कि ऐसा करो अम्मा, घर पहुंच रही हो आप, नीचे सोसाइटी में चौकीदार से कह देना कि 2:30-3 बजे पहले जमादारों का काम निपटता नहीं, एक को ऊपर भेज दो और सोनू को उठवाकर समाचार मतलब अपार्टमेंट में लगे नाले में फेंकवा दे, क्योंकि बिल्ली सफाचट कर जाएगी। कुत्ते बिल्ली गर्मी में ज्यादा देर घर में रखने से बदबू आने लगेगी। पीयूष वैसे भी बड़ी जल्दी बीमार पड़ जाता है, सावधानी बरतना जरूरी है अम्मा। मतलब उनका बेटा शैलेश बोल रहा। और अम्मा बेहतर है कि यह काम पीयूष के प्ले स्कूल से लौटने के पहले ही हो जाए, उसके कोमल मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ेगा। बहुत सवाल करता है पीयूष, जवाब देते नहीं बन पड़ेगा। उन्होंने अपने बेटे शैलेश से स्पष्ट कह दिया कि छुट्टी लेकर वो फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। अपने घड़ी पर निगाह डाल लो, नाले में सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। उन्होंने कहा अपने बेटे से, पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है, स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। उन्होंने अपने बेटे शैलेश से कहा, सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते हुए खबर कर देगी। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। आसपास ही कहीं जमादार से मिट्टी खुदवा कर उसे जमीन में गाड़ दिया जाए। बेटे शैलेश को उनकी बात सुसंगत लगी हो या ना लगी हो, पर उसे मालूम है कि अम्मा से बहस एक सीमा तक ही खिंच सकती है, तब तो और नहीं जब वे किसी बात को लेकर निर्णय ले चुकी होती हैं।
पहुंचता हूँ अम्मा, शैलेश ने कहा। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था कि तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है ना, तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है ताकि बच्चा कहीं और जन्म ले सके। ना, वो जमीन से बच्चा पेड़ की भांति नहीं उग पाता, वहां से किसी माँ के पेट में पहुंच जाता है, 9 महीने उस माँ के पेट में रहता है और फिर दूसरे बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। तुम मोनू के पास ही रहो। उनकी दादी ने कहा कि तुम मोनू के पास रहो, तुम्हें मोनू को संभालना है, पापा के साथ जाने की जिद ना करो। तो उसने कहा कि दादी मेरा जन्म भी ऐसा ही हुआ होगा। तो उन्होंने कहा शायद। दादी पर उसने फिर आगे कहा दादी पर सोनू मर क्यों गया? तो सवाल का जवाब उसके देने ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि उसके दिल में गहरा दुख था पीयूष। दादी उसके दिल को दुख क्यों था? उसने फिर दादी से क्वेश्चन किया कि दादी उसके दिल में दुख क्यों था? फिर उसके सवाल का जवाब उन्हें देना ही था। उन्होंने कहा उसके माँ बाप से अलग क्यों कर दिया गया? तो उसने कहा किसने किया दादी? तो दादी ने कहा उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद के लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना, उसने कुछ लोगों से कह रखा था कि वे जंगल में घात लगाकर घूमे, मौका मिलते ही नन्हे पशु पक्षियों को अपने जाल में फंसा ले, उन्हें शहर लाकर उसे बेच दे। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? तो उसने कहा होते हैं दादी। मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। ये तब की बात है जब तविषा और शैलेश के संग महरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने बंगले के पिछले हिस्से में पशु पक्षियों का छोटा सा सुंदर बगीचा बना रखा था। मझौले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटक रहा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। एक अन्य जालीदार बांकड़े में किस्म किस्म के रंग बिरंगी फुदकती चिड़िया उन्हें नन्हे से पोखरे में कुछ पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता इतने भाई कि वो घर आकर उसने जिद पकड़ ली, उसे भी घर में खरगोश और तोता चाहिए। तो तविषा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, उन्हें रखेंगे कहाँ? बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढी। तविषा ने उसकी बात काट उससे बहलाना चाहा। पूरे दिन खरगोश बांकड़े में नहीं बंद रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा? तो उसने कहा कि दादी करेगी। दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा? तो उसने कहा स्कूल से आकर मैं कर लूंगा। सारा घर हंस पड़ा। सब लोग तब चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की। दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है, क्यों ना इस बार वो उसे खरगोश और तोता ला कर दे दे। तो दादी हंसी। जन्मदिन तो पीयूष आकर चला गया, अब जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन पीयूष पर किसी के तर्क का कोई असर नहीं हुआ। उसका हट ना टला तो ना टला। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़िया वाली दुकान पे ले गई। तो तोता और खरगोश में से उन्होंने पीयूष को कोई एक चीज चुनने के लिए कहा। तो पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया। तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया, सोनू और मोनू। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बांकड़ा। उस शांत सोसाइटी के सारे हमजोली बड़ी देर मतलब उस दिन सोसाइटी के सारे बच्चे जो हमजोली थे पीयूष के, वो बालकनी में डटे खरगोश के देखते सराहते रहे और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू यानी दूसरा जो खरगोश था सामान्य नहीं हो पाया। पीयूष को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझा। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह मोनू ने दूध की कटोरी मतलब जो दूसरा खरगोश था उसने दूध की कटोरी को छुआ तक नहीं। बगल में रखे सोनू की खाली दूध की कटोरी को रह रह कर सुनता रहा। बांकड़े का दरवाजा खोलते ही वो बैठक में ठीक उसी स्थान पर आकर फर्श सूंघता हुआ मंडराने लगा जिस स्थान पर उसने सोनू को निशब्द पड़ा हुआ देखा था। उन्होंने मतलब उन लोगों को मोनू की चिंता होने लगी, मतलब दूसरे खरगोश की चिंता होने लगी।
पीयूष ने तो फिर भी दादी को मनाने पर कुछ खा पी लिया। तविसा जो पीयूष की माँ थी अपराध बोध से भरी हुई थी। मांडवी दी ने उसे अपना संशय बांटा, मतलब मांडवी जो पीयूष की दादी थी उन्होंने अपना संशय बांटा कि चावल की टंकी में घुन लग रहे थे, तो उन्होंने उस सुबह घुन को मारने के लिए जहर वाली गोलियों की शीशी खोली चावल में डालने के लिए। तो शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा तो कुछ गोलियां छिटक कर दूर जा गिरी। गोलियां बटोर उन्होंने उस शीशी में डाल दी। फिर भी उसे शक था कि एकाध गोली कोने कोने में छूट गई होंगी। और क्या, फिर क्या दादी? हाँ पीयूष, दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? पीयूष ने कहा कि दादी मोनू मेरे साथ, मतलब जो दूसरा खरगोश, मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा बेटा सोनू जो उससे बिछुड़ गया वो दुखी है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। तो उसने कहा मुझे भी सोनू को जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मांडवी दी ने, मतलब उसकी दादी ने तड़प कर पीयूष के मुंह में हाथ रख दिया। बोला डांटा, ऐसी अपशकुनी बोल क्यों बोल रहे हो? पीयूष ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया, कहा था ना, उसे अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो ना। दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो भी मर जाएगा दुख से। दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे, वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर वो मरेगा नहीं ना। तो दादी ने कहा नहीं 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 मरेगा, पर तू मोनू को बिना रह लेगा ना, दादी ने कहा। तो उसने अपना कहा, कंठ भर आया, उसको कहते हुए पीयूष का कहते हुए कंठ भर आया, कहा रह लूंगा दादी, ठीक है, मैं शैलेश से कहूंगी कि रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे दादी। बोल पीयूष, दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए, कहा था ना, तब अब मुझे तोता भी नहीं चाहिए दादी। मांडवी, मतलब उसकी दादी ने पीयूष को सीने से खींच लिया और दनादन उसका मुंह चूमने लगी। बच्चों अब हम इस चैप्टर से कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, तविसा घबराई क्यों हुई थी? वो मांडवी दीदी से क्यों बात करना चाह रही थी? इसका आंसर है, तविसा इसलिए घबराई हुई थी क्योंकि घर में उसी की गलती से खरगोश के बच्चे सोनू की मृत्यु हो गई थी। तविसा यही बात बताने के लिए मांडवी दीदी से बात करना चाहती थी। सेकंड प्रश्न है, तविसा एवं शैलेश ने क्यों कहा फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है? तो इसका आंसर है, तविसा एवं शैलेश पशु पक्षी पालना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। थर्ड प्रश्न है, मोनू ने दूध की कटोरी को क्यों नहीं छुआ? इसका आंसर है, सोनू के मरने से दूसरा खरगोश मोनू बहुत दुखी और उदास था, इसलिए उसने दूध की कटोरी को नहीं छुआ। फोर्थ प्रश्न है, पीयूष क्यों मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए तैयार हो गया? तो इसका आंसर है, पीयूष मोनू को जंगल में वापस छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हो गया ताकि वो अपने माता पिता के साथ रह सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।